Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what is the procedure of taking a fire insurance policy. अगर एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर क्या है। नंबर 1 इज सिलेक्शन ऑफ इंश्योरर। हमें जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, यानी जिसने अपना इंश्योरेंस कराना है फायर से रिलेटेड, वो सिर्फ सबसे पहले क्या स्टेप करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी किसके अंडर लेना चाहते हैं। तो एट प्रेजेंट 28 इंश्योरर्स हैं, उनमें से वो किसी को भी चूज कर सकता है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म में क्या होता है, आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। आपने इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट कर ली, देन आप उस इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, देन आपने उनका फॉर्म लिया, उसमें अपना नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, आपका मैटर, इंश्योरेंस क्या कवर कराना चाहते हो, वैल्यू क्या लेना चाहते हो, पॉलिसी कौन सी लेना चाहते हो, कितना अमाउंट का कराना चाहते हो, ये सारी डिटेल्स फिल करोगे। पर इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जो हम प्रॉपर्टी की वैल्यू फिल करेंगे वो हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू फिल करेंगे। नेक्स्ट इज एविडेंस ऑफ गुडविल। मार्केट में क्या होता है, दो तरह के पर्सन होते हैं। वो जो बहुत ज्यादा वेल नोन होते हैं, उनके लिए कोई भी इंक्वायरी नहीं होती और उनका रिस्क भी पता होता है कंपनीज को कि इनका कितना रिस्क होगा। नेक्स्ट इज सेकंड टाइप ऑफ पर्सन क्या होते हैं, न्यू प्रपोजर्स, यानी जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, या स्ट्रेंजर्स, या वो पर्सन जिन पे डाउट रहता है कंपनी को। तो उनसे क्या किया जाता है, मैं आस्क फर्निश द एविडेंस ऑफ इंटीग्रिटी फ्रॉम एनी रेप्यूटेड पर्सन इन सोसाइटी। उनको क्या बोला जाता है कि भाई हाँ, आप क्या करो, अपनी सोसाइटी में से कोई रेप्यूटेड नॉन पर्सन का क्या लेके आओ, बयान लेके आओ कि हाँ आप इस कॉलोनी में रहते हो, आप ऐसे ऐसे एरिया में हो। सर्टिफाई करवाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए ताकि वो सेफ रहे। ये था एविडेंस ऑफ गुडविल। नेक्स्ट इज सर्वे ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सर्वे ऑफ सब्जेक्ट मैटर में क्या किया जाता है, प्रपोजल मिल गया, अब इंश्योरर क्या करेगा, वो सारी स्टडी करेगा कि उस पॉसिबल कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं अगर मैं इस पर्सन को क्या दे दूंगा, इंश्योरेंस दे दूंगा। तो इस केसेस में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अपना सर्वेयर अपॉइंट करती है या एजेंट अपॉइंट करती है, जो सारी कंडीशंस और वो सारी डिटेल्स चेक करता है, जो क्या है प्रपोजल फॉर्म में लिखी होती है। एड्रेस, नेम, उसका कॉन्टैक्ट, उसके आसपास का एरिया, क्या लॉस हो सकता है उसे, या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरीके से लॉस हो सकता है। तो ये सारे सर्वेयर चेक करता है। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल फॉर्म। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कर लेती है, कंप्लीटली सेटिस्फाई होती है तो कंपनी क्या करती है, रिस्क को एडमिट करके और डिसीजन ले लेती है, और इसमें अगर कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है। और रिस्क जो है, रिस्क शेल बी एज्यूम ऑन द डेट ऑन विच प्रीमियम इज रिसीव्ड, और रिस्क तब से काउंट होगा जब उसको प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट इज इशू ऑफ कवर नोट। कवर नोट में क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, एक नोटिस टाइप भेजती हैं इंश्योरर को, इंश्योर्ड पर्सन को, कि जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि उसमें उन्होंने प्रीमियम डिपॉजिट कर दिया, उसका एजेंट कौन है, या जो उनका सेल्स मैनेजर होता है या डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वो उन्हें भेजते हैं। और ये क्या करता है, इंश्योरर को कंपनी के साथ बाइंड करके रखता है और उसको श्योरिटी भी दिलाता है इंश्योरर को, इंश्योर्ड से, कि हाँ वो प्रीमियम उसे पे करेगा। नेक्स्ट इज इशू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब लास्ट में क्या कर दिया जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी उसे दे दी जाती है। पॉलिसी में सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो सारी पॉलिसी के अंडर होती हैं। अगर नहीं है तो आप उसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। सिमिलरली इट ऑल्सो डिफाइंड द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, और उसमें वो लिखा होता है जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट हुआ होता है। ये था इसके लिए प्रोसीजर। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।